नामांकनों का दौर चल रहा है और इस नामांकन के दौर में हर कोई अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं दिग्विजय सिंह चौटाला की, जो कि जेजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। और इस फायर ब्रांड नेता के नामांकन में किस तरह की भीड़ जुटी है और आज़ाद पार्टी का जो सहयोग मिला है, उस सहयोग का भी कितना असर सड़कों पर नजर आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, देखा आपने डबवाली के अंदर किस तरह से अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, थोड़े समय में ही दिग्विजय ने बहुत एक कह सकते हैं कि एक ऐसा भीड़ जुटाने का काम किया है। और क्या लगता है जिस तरह से जो आज़ाद पार्टी है वो भी साथ में आई है, इसका असर कितना रहेगा और किस तरह का नज़ारा वहाँ देखने को मिला? देखिए, कल जो नामांकन में जो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, उसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 महीने पहले एक शख्स जो है एक इलाके में जाता है, वहाँ टीम खड़ी करता है, वहाँ गाँव-गाँव घूमता है और हज़ारों की संख्या में लोगों को जोड़ लेता है। देखिए, कल वहाँ जो लोगों की संख्या थी उसमें से 90% लोग डबवाली के इलाके के थे। यानी कहीं ना कहीं जो दिग्विजय चौटाला की जो मेहनत थी वो कामयाब होती हुई नजर आई है और उन्होंने दिखा दिया कि वो मुख्य मुकाबले में मौजूद हैं और वो जीतने के लिए भी दावेदार रहेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं डबवाली के लोगों से लोकली कनेक्ट हो पाए हैं। हाँ, देखिए, जो इस 2 महीने की मेहनत में वो चमक आई है। ये सिंपल सी बात है कि पहली बात तो ये है कि इस सीट के ऊपर उनके पिता अजय सिंह चौटाला 2009 में एमएलए बने, 14 में उनकी माँ नैना चौटाला एमएलए बनी। तो वो क्या था कि वहाँ पर उनके लिए बेस था, रिलेशन भी थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी टूटी हुई थी, क्योंकि पिछले 5 साल में जब से अजय सिंह चौटाला पहले जेल में गए, उसके बाद में जो कनेक्टिविटी जो स्लो हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं जोड़ने की ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि दिग्विजय चौटाला ने पिछले 2 महीने के दौरान उस कनेक्टिविटी को दोबारा से जोड़ने का काम किया है। तो लगता है आपको दिग्विजय चौटाला इस नामांकन के साथ डबवाली को एक मैसेज देने का काम किया है कि वो मुख्य मुकाबले में है? देखिए, निश्चित तौर पर इतना बड़ा जो है सैलाब था जो समर्थकों का, इतनी बड़ी जो भीड़ थी, और आप देखिए सड़कों पर लोग इतने भयंकर गर्मी में लोग जो है साथ साथ दौड़ रहे थे जो है। और ख़ास बात यह कि जो यूथ की जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी, जिससे ये साफ तौर पर पता चला कि यूथ का उनके साथ में एक बड़ा जन समर्थन मिल गया हमको। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। देवीलाल परिवार की जिस तरह से वहाँ पे पैठ है, तो आज जो तीनों कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं देवीलाल परिवार से ही कनेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिग्विजय का एज माने तो वो किस बात का एज है? देखिए, क्या है कि मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में तीनों के तीनों कैंडिडेट एक अलग अलग एंगल से जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो है अमित शाह अपने पिता डॉक्टर के सिंह की मेहनत के बलबूते पर और कांग्रेस के वोट बैंक के बलबूते पर पहले विधायक बने और आज भी जीत के दावेदार हैं। वहीं पर आदित्य चौटाला पहले बीजेपी में थे, अब वो एनएलडी में आ गए हैं, वो अब सिंह चौटाला के भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे जो दिग्विजय चौटाला हैं वो जो है अपने पिताजी, अपने माँ और अपने यूथ पावर के साथ जो ट्रायंगल सिस्टम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि आज की तारीख में जो है दिग्विजय चौटाला दोनों प्रत्याशियों के बराबर में खड़े नजर आते हैं। जिस तरह से दुष्यंत भी पहुँचे और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी वहाँ पे पहुँचे, तो क्या लगता है एक मैसेज जाएगा वोट जो एक कंबाइंड होकर एक बड़ा मार्जिन ले सकते हैं? देखिए, वहाँ पर आपने एक चीज़ और भूल गया उसको कवर करना, उसको ध्यान करना, वो थे रणजीत सिंह के पोते सूर्य प्रताप सिंह। चंद्रशेखर रावण के साथ साथ वहाँ पर कल जो प्रेजेंस थी वो सूर्य प्रताप सिंह की प्रेजेंस भी थी। और आप मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 हज़ार वोटों का वहाँ पर जो है रणजीत सिंह का अपना एक आधार है, वो सपोर्ट मिलने से भी जो है दिग्विजय चौटाला को फ़ायदा हुआ है। और जहाँ तक बात है चंद्रशेखर रावण की, तो कल एएसपी के सैकड़ों की संख्या में जो है वर्कर कहिए, समर्थक कहिए, हाथों में नीले झंडे लेकर जो है हमने कतारों में देखे हैं। यानी कि वो ऐसी फोर्स देखी जो आखिरी तक मैदान में डटी रही। यानी दिग्विजय चौटाला को एएसपी से गठबंधन का बड़ा फायदा होगा और उस वोट बैंक में फ़ायदा हो रहा है जहाँ पर उनकी हिस्सेदारी है पहले बेहद कम नज़र आती थी। यानी इस फौज के बलबूते पर भी उन्हें जो है हज़ारों वोटों का फ़ायदा होगा। एक चीज़ है वहाँ पे, जैसे नशे का बड़ा कारोबार है, और हम भी कल जैसे बात कर रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई नशे के खिलाफ जो है दिग्विजय ने एक मजबूती से बात कही है कि वो उसे रोक पाएंगे। तो क्या लगता है वो चीज़ यूथ के जहन में उतर पाएगी? देखिए, अगर कल हम जो है वहाँ पे यूथ की जो संख्या को देखें तो साफ तौर पर नजर आया कि दिग्विजय चौटाला जो नशे को लेकर, जो खेल को लेकर जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उसके लाइब्रेरी को लेकर जो चल रहे हैं, तो एजुकेशन भी, हेल्थ भी और नशे की कुरीति भी, तीनों के तीनों मामले के अंदर जो है उसका असर दिग्विजय चौटाला की मुहिम का साफ नजर आया। और यही वजह है कि डबवाली में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूथ है वो दिग्विजय चौटाला के साथ नजर आता है। तो जो लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है वो शायद डबवाली में पहले किसी ने चालू नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल पहली बार उन्होंने शुरुआत की है। और देखिए कि चंद ही दिनों में लगभग जो है
50 के करीब उन्होंने लाइब्रेरियाँ खुलवा दी हैं। तो ये 2 महीने 50 लाइब्रेरियाँ खुलाकर उन्होंने जो है अचीवमेंट ली है। और देखिए क्या है कि जो गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, बसों के इंतज़ार, बाहर जाके महंगी जो है फीस देना, तो गांव में सुविधा मिलने से यूथ को एक जो है बड़ी सुविधा मिलती है। पेरेंट्स भी जो है उनकी सेफ्टी को लेकर जो है वो निश्चिंत हो जाते हैं और टाइम सेविंग अलग से हो जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला को लाइब्रेरियों का भी फायदा हुआ है। जो ये बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि बिल्कुल एक कह सकते हैं कि बॉर्डर का ही एरिया है, और इसमें एक तरह से पूरे हरियाणा का जो कल्चर है बिल्कुल अलग है और डबवाली का थोड़ा सा अलग है चीज़ें। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो कि वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की भी वहाँ पे क्रमशथली रही है, वहाँ पे उन्होंने भी चुनाव जीता है, तो लगता है उसका फ़ायदा आप मिलेगा। जो पुराने वर्कर जुड़े हुए होंगे वो दिग्विजय के साथ आएंगे। देखिए क्या है कि डबवाली एक साइड से पंजाब से जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और तीसरी साइड में जो है सिरसा बेल्ट का है जो है, यानी तीनों के तीनों कल्चर उसमें नजर आते हैं। और देवीलाल का खुद का अपना गांव इस हल्के के अंदर है, तो इसलिए निश्चित तौर पर दिग्विजय चौटाला को उसका फायदा भी मिला है। और अजय सिंह चौटाला लगातार से जो एक्टिव यहाँ पर रहे थे, इसलिए भी उनके जो है वोटर्स का, सपोर्टर्स का जो फायदा दिग्विजय चौटाला को मिला है। बिल्कुल, ये तो था एक आकलन कि किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला के नामांकन में चीज़ें झलकी। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू भी थे कि बेटा हम नशे से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, अगर इसका इलाज कोई कर सकता है तो हमें उम्मीद है दिग्विजय सिंह चौटाला से। और लाइब्रेरीज़ का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया है, लोगों ने पहले महसूस नहीं किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कर सकता है, तो लोगों में एक उत्साह है, एक होप है एक तरह की कि दिग्विजय सिंह चौटाला जो है नशे के खिलाफ, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में वो बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। और एक भरोसा इसलिए भी उनमें आ रहा है कि जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला वहाँ से उनकी कर्मभूमि भी रही है, वहाँ पे काम भी किया है, तो वो लोग भी अब एक उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।